आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत इंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी कि उद्यमिता के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो, न्यूज़ व अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरप्रेन्योर कौन होता है। द वर्ड इंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स टू आवर माइंड द इमेजेस ऑफ वेरी फेमस बिजनेस टाइकून्स लाइक टाटा, बिरला एंड अंबानी। यानी कि जब भी हम किसी उद्यमी का नाम जो है लेते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले टाटा, बिरला और अंबानी का नाम आता है। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो अन्य लोगों से भिन्न कैसे हैं। द ओनली आंसर इज देयर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल, यानी कि उनके अंदर जो उद्यमिता का गुण है वो उनको अन्य लोगों से भिन्न बनाता है। इट्स नॉट ओनली बिग बिजनेस पर्सन रिक्वायर्स इंटरप्रेन्योरशिप स्किल, इवन टू स्टार्ट आवर ओन स्मॉल बिजनेस वी डू रिक्वायर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल एंड अचीव फाइनेंशियल गेन। यानी कि हमारे अंदर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिर्फ बड़ा बिजनेस करने के लिए ही नहीं, बल्कि अगर हमें अपना छोटा बिजनेस भी शुरू करना है तो उसमें भी हमें इंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी कि हमारे अंदर उद्यमिता का गुण होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। इसमें जो है 3 टर्म आते हैं। एक है इंटरप्रेन्योर, दूसरा है इंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा है एंटरप्राइज। इंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन होता है यानी कि उद्यमी। इंटरप्रेन्योरशिप माने उद्यमिता होता है यानी कि जो हम प्रक्रियाएं करते हैं उद्यमी बनने के लिए वो हमारा होता है इंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्राइज होता है जैसे हम किसी बिजनेस में हैं तो हमारा जो कंपनी है, जो आउटकम हम देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं वो हमारा होता है इंटरप्राइज। इंटरप्रेन्योर कौन होता है? एन इंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु टेक्स रिस्क ऑफ सेटिंग अप हिज ओन बिजनेस वेंचर्स फॉर परसीव्ड रिवार्ड्स। ही इज ए पर्सन हु इनिशिएट्स द आइडिया, फॉर्मुलेट्स ए प्लान, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एंड पुट्स द प्लान इनटू एक्शन टू अचीव हिज गोल। यानी कि एक बिजनेसमैन जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना बिजनेस स्थापित करने का रिस्क लेता है। उसके पास कोई आइडिया होता है, वो आइडिया के हिसाब से कोई प्लान बनाता है और उस प्लान के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट होती है यानी कि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उन सारी चीज़ों को व्यवस्था करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। उसके बाद वो बिजनेस अपना स्थापित करता है अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? Entrepreneurship is the process of planning, organizing, operating and assuming the risk of business ventures। यानी कि उद्यमिता जो है वो प्लानिंग करने की प्रक्रिया है, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं को करने की प्रक्रिया है और ये भी मान के चलने की प्रक्रिया है कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें रिस्क है। Entrepreneurship is a process involving various actions to be undertaken to establish an enterprise। Innovation and risk bearing is regarded as 2 basic elements involved in entrepreneurship। यानी कि बिजनेस जब आप स्थापित करने जा रहे हैं उसमें 2 चीजें होती है। एक तो रिस्क जो है होता है आपका कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। दूसरा इनोवेशन यानी कि आप नई चीजें करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, ये भी आपकी उद्यमिता के अंदर होता है। The individuals performing these functions are entrepreneurs and their enterprising ability and skill is known as entrepreneurship। यानी कि जो लोग बिजनेस स्थापित करते हैं उन्हें हम उद्यमी और उनके अंदर जो गुण पाया जाता है उसे हम उद्यमिता का गुण या इंटरप्रेन्योरशिप स्किल कहते हैं। अब इंटरप्राइज क्या होता है? एन इंटरप्राइज इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड व्हिच प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स जॉब, कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जो इंटरप्राइज होता है वो एक ऐसा संगठन है जो नौकरियां प्रदान करता है, कुछ जो है चीजें बनाता है, देश की इनकम में सहायता करता है। कुल मिला के कंपनियों की वजह से जो है डेवलपमेंट होता है। एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स अबाउट द बेनिफिट नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, हरसेल्फ बट फॉर द रीजन और द कंट्री एज ए होल। यानी कि हर बिजनेसमैन अगर लाभ कमाता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता बल्कि जहां पे फैक्ट्री है उस एरिया के लिए भी कमाता है, अपने देश के लिए है। एनॉर्मस पर्सनल फाइनेंशियल गेन यानी कि एक व्यक्ति जो है अगर उसका बिजनेस सही चल गया तो बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा सकता है। मोर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उसको जो है खुद का
जॉब के लिए बहुत ज़्यादा संतुष्टि रहती है और वो जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो भी मन में आए जो कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ मोर इंडस्ट्रीज स्पेशली इन रूरल एरियाज और रीजन्स, इनकम जनरेशन एंड इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अगर जो है कोई इंटरप्रेन्योर बनता है तो वो जो है अपने इलाके का डेवलपमेंट करता है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। इंकरेजमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ लोकल मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एज वेल एज एक्सपोर्ट। यानी कि जब कोई फैक्ट्री लगाता है तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है, जो कच्चा माल उपलब्ध होता है, उसका प्रयोग करता है, जिससे वहाँ की लोकलिटी का भी जो कंजम्पशन है वो जो है प्रयोग में आता है और वो एक्सपोर्ट भी करता है। फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑन द जॉब्स ऑफर्ड बाय अदर्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। मतलब अगर हम खुद का बिजनेस स्थापित करते हैं तो हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते बल्कि लोगों को नौकरी देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज मोटिवेटेड बाय द ड्राइव टू मीट पर्सनल, इमोशनल और फाइनेंशियल नीड ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि कोई उद्यमी बनना चाहता है, उसके लिए उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? या तो उसकी खुद की नीड होती है, या किसी का सपना होता है, या कोई जो है इमोशनली जो है वो करना चाहता है, दिल से करना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लाभ। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो उद्यमी होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस यूनिट, देयरफॉर ही एक्ट्स एज ए प्रमोटर। यानी कि वो जो है एक बिजनेस को स्थापित करता है तो वो जो है बिजनेस को प्रमोट भी करता है, उसको बढ़ावा भी देता है। एंटरप्रेन्योर अरेंज द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनेंस फॉर बिजनेस। यानी कि जो उद्यमी होता है वही जो है फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे की व्यवस्था करता है, प्रोडक्शन करने के लिए भी जो भी चीज़ें आवश्यकता होती हैं उन सब चीज़ों की व्यवस्था करता है। एंटरप्रेन्योर सेट अप द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपेयर्स प्लान पॉलिसीज फॉर इस स्मूथ फंक्शनिंग। यानी कि जो उद्यमी होता है उसकी कंपनी कैसे चले उसके लिए वह प्लान बनाता है, पॉलिसी बनाता है, ताकि जो है उसकी कंपनी सही से चले। Entrepreneur coordinates the other factors of the production. Coordinates involve selection of right type of factors, employment of each factor in right quality, use of best technical devices, division of labor, reduction of waste is। यानी कि जो उद्यमी होता है वो कंपनी में सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे प्रोडक्शन कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीन कहाँ से आएगी, वेस्ट मटेरियल कम से कम कैसे होगा, एम्प्लॉय कैसे हायर करने हैं, किसको कहाँ लगाना है, मतलब हर चीज़ों के बीच वो कोऑर्डिनेशन रखता है। यानी कि कौन से डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, इन सारी चीज़ों का वो आइडिया रखता है। द एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क, ही अज्यूम्स ऑल पॉसिबल रिस्क ऑफ बिजनेस व्हिच एमर्ज ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू इन्वेंशंस। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा रिस्क लेता है, क्योंकि कंज्यूमर्स होते हैं जो, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो लोग समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी ज़रूरतों को बदल देते हैं। तो उस हिसाब से बिजनेसमैन जो है एक रिस्क लेता है और वो भी नई नई चीज़ें करता है। द एंटरप्रेन्योर कैन अंडरटेक एनी टाइप ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इनोवेशन। मतलब किसी भी तरह का वो इनोवेशन कर सकता है। न्यू गुड और न्यू क्वालिटी ऑफ गुड, मतलब नए तरीके का कोई प्रोडक्ट बनाना। द कॉन्क्वेंट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई रॉ मटेरियल, यानी कि नए जगह से रॉ मटेरियल खरीदना। द कैरिंग आउट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, मतलब कोई नया डिपार्टमेंट की स्थापना करना। इस तरह जो है वो कुछ भी कर सकता है कंपनी में, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी का कर्ता धर्ता होता है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो अच्छा उद्यमी होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होता है। इनिशिएटिव, यानी कि वो चीज़ों को शुरू करता है, इनिशिएट करता है। सीज एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, उसको लगता है कि इस चीज़ में फ़ायदा होगा, ये करने से जो है कुछ जो है हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा, तो वो करता है। मतलब वो एक अवसर को देखता है और उस पर काम करता है। परसिस्टेंस, यानी कि वो जो चीज़ सोचता है उस पर लगा रहता है, उस पर कार्य करता है, वो जो है प्रशिष्ट रहता है अपनी बात पे। नेबर से डाई एटीट्यूड, यानी कि वो जो है तब तक काम करेगा जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाएगी। नॉलेज, उसको नॉलेज भी होगा अपने काम के बारे में, वो जो कर रहा है उसको पता होगा कि ये सही है, इसको इस तरह से करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि उसकी कंपनी में जो काम हो रहा है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी जो है अच्छे एंटरप्रेन्योर की पहचान है। कमिटमेंट टू वर्क, यानी कि जो कार्य करना है पूरा कमिटेड होके करना है, यानी कि अपना सब कुछ उसके लिए झोंक देना है। इफिशियंसी ओरिएंटेशन, यानी कि जो काम करना है उसको दक्षता के साथ करना है। सिस्टमेटिक प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस जो है या कोई भी कार्य जो है सफल नहीं हो सकता है। प्लानिंग जो है एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। प्लानिंग के लिए जो हमारे पास कठिन स्टेप्स होते हैं उनको हम सरल सरल स्टेप्स में तोड़ते हैं ताकि हमारे काम में आसानी होती है। एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कोई अगर कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का भी गुण होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अच्छा आत्मविश्वास होना चाहिए। असर्टिवनेस,
यानी कि जो अपना विजन है वो दूसरों को बताना, उसको जो है असर्टिव करना, यानी कि अपने बारे में एकदम क्लियर रहना कि ये हमें करना है। परसुएशन यानी कि दूसरे लोगों को सपोर्ट करना। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी यानी कि वो जो है अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सके, ऐसा होना चाहिए। मॉनिटरिंग, जो कंपनी में चल रहा है, जो उसका जो है बिजनेस हो रहा है, सेल्स हो गया, टैक्स हो गया, हर चीज की वो मॉनिटरिंग करता है। कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर यानी कि जो लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत है कि नहीं, उसके बारे में वो सोचता है। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ये क्या होते हैं? माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस जो होता है उसका जो है प्लांट का और कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से ज्यादा नहीं होता है। जो स्मॉल होते हैं उसमें 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होता है, और जो मीडियम होते हैं वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होते हैं। इसी तरह जो सर्विस इंटरप्राइजेस होते हैं, माइक्रो में 10 लाख लिमिट रखी जाती है, स्मॉल में 10 लाख से 2 करोड़ और मीडियम में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट इज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट ए प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी कि जब भी हम कोई बिजनेस स्थापित करने जा रहे हैं तो हमें उसका शॉर्ट एनालिसिस करना होता है। यानी कि हमें ये चेक करना होता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमें क्या अवसर मिलेंगे या फिर हमें थ्रेट्स क्या हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। शॉर्ट एनालिसिस हमारा दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, यानी दो तरह से बांटा गया है। इंटरनल फैक्टर जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है, एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आता है। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है इंटरनल फैक्टर दैट आर हेल्पफुल टू ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारी मजबूती जिसपे हम काम करके अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। वीकनेस ये भी इंटरनल फैक्टर होता है जो हमारी कंपनी के लिए नुकसानदायक है, हम भी इस पे काम करके अपनी वीकनेस को हटा के अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फैक्टर दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब हमें जो अवसर मिलता है उसकी वजह से भी हम कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कंपनी के लिए नुकसानदायक होते हैं। इंटरनल फैक्टर में हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या होती है? एक्सीलेंट सेल्स स्टाफ विद स्ट्रांग नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे पास जो बेचने वाले जो स्टाफ होते हैं, जो मटेरियल हमारा बेचेंगे, उनके पास प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उनका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर, कस्टमर के साथ उनका अच्छा जो है व्यवहार होना चाहिए। गुड इंटरनल कम्युनिकेशन, आपस में जो बातचीत है वो बहुत सही होनी चाहिए। हाई ट्रैफिक लोकेशन, यानी कि ऐसी लोकेशन पे हमारा कंपनी होना चाहिए जहां पे ज्यादा लोग आते हों। सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि हमारे पास मार्केटिंग की जो टेक्निक है वो अच्छी होनी चाहिए। रेपुटेशन फॉर इनोवेशन, यानी कि नई नई चीजों को करने की हमारी रेपुटेशन होनी चाहिए, लोग जाने कि ये कंपनी जो है नया नया लेके आती रहती प्रोडक्ट, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये हमारा इंटरनल फैक्टर होता है। इसी तरह वीकनेस हमारी क्या होती है? करंटली स्ट्रगलिंग टू मीट डेडलाइंस, टू मच वर्क, यानी कि बहुत ज्यादा हमारे पास डिमांड है और हम उसको सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, ये भी हमारी वीकनेस है। हाई रेंटल कॉस्ट, जहां पे हम अपना दुकान खोल रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां पे रेंट जो हम पे कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा हमें रेंट देना पड़ रहा है। मार्केट रिसर्च डाटा में भी आउट ऑफ डेट, यानी कि हम पुराना डेटा यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, पता लगा जो प्रोडक्ट बंद हो चुका हम वो बना रहे हैं, पुराना जो है रिसर्च यूज कर रहे हैं। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे पास पैसे की कमी है, या तो हमारा मार्केट में जो है बिक नहीं रहा है या हमारा इनपुट कम हो रहा है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। होल्डिंग टू मच स्टॉक, यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास रखना, यानी प्रोडक्शन ज्यादा कर लेना, बिक्री कम होना, तो ये भी हमारी वीकनेस है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, हमारे पास जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, कितना सामान आया, कितना सामान गया, ये भी हमारी वीकनेस है। एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट आर नॉट एज रिलायबल एज आर मोर एक्सपेंसिव, यानी कि हमें अवसर तब प्राप्त होगा जब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसकी प्राइस या तो ज्यादा है या उसका विश्वास जो है उस पर लोगों का कम है। लॉयल कस्टमर, यानी कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमसे एक बार प्रोडक्ट लेंगे, उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा आएगा तो बार बार वो हम इसे प्रोडक्ट लेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। कस्टमर डिमांड हैव आस्क्ड सेल्स स्टाफ फॉर सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कस्टमर कोई प्रोडक्ट हमसे मांगता है कि मतलब ये प्रोडक्ट बन जाता तो अच्छा रहता, तो हम उसको जो है प्रोवाइड कराना, ये भी हमारा अवसर होता है। कंपटीटर्स हैव सिमिलर प्रोडक्ट, थ्रेट ये है कि जो हमारा कंपटीटर है उसके पास भी सेम प्रोडक्ट है। कंपटीटर हैव लॉन्च्ड ए न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यानी कि जो हमारा कंपटीटर है उसने जो है नया विज्ञापन लॉन्च किया है। कंपटीटर ओपनिंग शॉप नियर बाई, कंपटीटर जो है बगल में ही एक दुकान लगा रहा है या दुकान जो है अपना खोल रहा है। डाउनटाउन इन इकोनॉमी में मीन पीपल आर स्पेंडिंग लेस,
यानी कि जैसे कोई रिसेशन आ गया है या जैसे आजकल जो है कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से लोग कम खरीद रहे हैं, ये भी हमारा थ्रेट है। तो ये हमारे बिजनेस के कोई भी बिजनेस जो है स्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो उसमें जो है ये 4 फैक्टर होते हैं जिनके बारे में हमें एनालिसिस करना आवश्यक होता है। एक हमारा बिजनेस में आता है 7P, यानी कि 7P क्या होते हैं? इसमें होता है प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्लेस। मतलब हम बिजनेस स्थापित करने जा रहे हैं तो हमें इन 7 चीजों को जो है ध्यान में रखना होता है कि हमारा दाम क्या रहेगा वस्तु का जो हम बनाएंगे, हम उसका प्रमोशन कैसे कहेंगे, हम जो बता रहे हैं कि ये कैसा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसका एविडेंस क्या रहेगा, लोग उसको कैसे लाइक करेंगे, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हम किस प्रक्रिया से बनाएंगे और कहां बनाएंगे। ये सारी चीजें किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। रिस्क एनालिसिस, कोई भी बिजनेस स्थापित करने से पहले हमें उसका रिस्क एनालिसिस करना आवश्यक होता है। कारण ये है कि बिना रिस्क के बिजनेस हम स्थापित नहीं कर सकते। हमको पता होता है हम बहुत सारा पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल होगा, कैसे जो है लोगों की डिमांड क्या है, मार्केट रिसर्च क्या है, एनालिसिस क्या है, उसके लिए हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि इकट्ठा बैठ के उस पर डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को आगे ले जा सकती हैं। तो इसीलिए रिस्क एनालिसिस भी बिजनेस स्थापित करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत सारे जो है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC। अक्सर एग्जाम में इन सारी चीजों का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर यानी कि DIC, these were set up with a view to provide all sort of assistance to entrepreneur under the single roof for the health growth of industry sector. These are set up in each district by respective state government। यानी कि DIC जो है हर जिले में जो है राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिनका मतलब ये होता है जिले के अंदर कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए उनको जो है असिस्टेंस यानी कि सहायता प्रदान करना। टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, TCOs, ये जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कोलिब्रेशन विद स्टेट लेवल फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश ए नेटवर्क ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन टू कैटर द कंसल्टेंसी नीड फॉर द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि छोटी और मध्यम उद्योगों के लिए जो है लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा और राज्य सरकार द्वारा ये जो है स्थापित किया गया है। MSME Development Institute, MSME DIs. In MSME DIs, the new entrepreneurs are assisted in many areas: identification, selection of products of manufacture, selection of appropriate technology, manufacturing process, technique, selection of suitable plant, machinery, market information aids। यानी कि जो MSME DI है इनके द्वारा बहुत सारी तरह की सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कौन सा बिजनेस स्थापित करना है, कौन सी मशीन स्थापित करनी है, कौन सा प्रोसेस हमें प्रयोग करना है, बिजनेस के बारे में पूरी आइडिया जो है उनको दिया जाता है। खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, ये जो है खाड़ी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, इसका भी प्रयोग जो है गांव में और जो खाड़ी क्षेत्र है वहां पे जो है बिजनेस को बढ़ावा देना है। स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूट, SISIs आर सेट अप वन इन ईच स्टेट टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। यानी कि हर राज्य में एक जो है SISI जो है इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किया जाता है। इनका प्रयोग ये होता है कि जो बिजनेसमैन है उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज को है प्रदान करना, यानी कि उनको जरूरत पड़ने पे सहायता करना। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSIC provides assistance in marketing products of SSI sector both at home and abroad. The corporation market products of SSI sector both under government sector purchase program and under the internal marketing program through consortia approach। यानी कि जो हमारा NSIC है ये जो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग में हमें सपोर्ट करता है। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरेट कमीशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो है एक बोर्ड होता है जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए सहायता करता है, उनके विकास में सहायता करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीडो बोलते हैं, ये जो है पॉलिसी मेकिंग जो है एक डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है मॉनिटरिंग करना, जो है जो हमारे देश में बिजनेस स्थापित करने हैं उनको जो है जांचना, चेक करना। इट मेंटेन्स क्लोज लिएशन विद गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड अदर एजेंसीज, यानी कि ये सारी एजेंसीज के बीच में एक क्लोज रिलेशन रखता है, संबंध रखता है, इनके साथ जो है एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। सीडा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एजेंसी,
ये जो है स्टेट प्रमोशन एजेंसी है व्हिच प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस फॉर एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटी इंडस्ट्री के लिए ये जो है सर्विस प्रदान करता है, जिसमें उनको पावर कनेक्शन कैसे देना है, फाइनेंस कहां से वो लोग लेंगे, पॉल्यूशन के लिए एनओसी प्रदान करता है, और वन टाइम कंप्रोमाइज सेटलमेंट फॉर एसएसआई विद बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ सिकनेस इंडस्ट्री। यानी कि अगर जैसे इंडस्ट्री उसकी जो है खराब हो गई या नहीं चला उसका बिजनेस, तो उसके लिए जो सेटलमेंट होता है वो भी जो है सीधा करवाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक्स, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया SIDBI, ये जो है हमारा छोटी इंडस्ट्री के लिए बैंक जो है ये बनाया गया है। इनका काम ये होता है लोगों को लोन प्रदान करना ताकि जो है वो अपना बिजनेस स्थापित करने। फाइनेंशियल फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस प्रदान करना। फाइनेंशियल फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज, यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस प्रदान करना। फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेट्स, ये होता है NFDC। NFDC जो होता है ये जो है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट established with an objective to promote economic activities for the benefit of backward class, यानी कि बैकवर्ड क्लास को हेल्प पहुंचाने के लिए NBC FDSC जो है एक कारपोरेशन बनाया गया है। इसके द्वारा क्या है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन लोगों को जो है अलग अलग तरह के बिजनेस करने के लिए चीजें प्रदान की जाती हैं, उनको लोन प्रदान किया जाता है, उनको जानकारी प्रदान की जाती है, उनको स्किल प्रदान किया जाता है। ये सारा जो है हमारा NBCFDC द्वारा प्रदान किया जाता है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSFDC है। इसका काम होता है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको जो है समाज में आगे ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल और जिस तरह की भी हेल्प चाहिए उनको प्रदान करके उनको जो है आगे बढ़ाना। नेशनल मिनिस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये जो है जो माइनॉरिटी है मेन और वुमेन दोनों के लिए जो है ये लोन और जानकारियां उनको प्रदान करता है। नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST कैटेगरी के लोग होते हैं उनको जो है ग्रो कराने के लिए इस जो है गवर्नमेंट स्कीम की स्टार्ट की गई है। इसमें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है, उनका लेवल इनकम का कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में जो है पहचान करके उसके बारे में काम किया जाता है। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSKFDC, ये सफाई कर्मचारियों के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एजेंसी बनाई गई है, जिनके द्वारा जो है उनको जो है इंस्टीट्यूशनल लिंकेज प्रोग्राम्स, स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि के द्वारा जो है उनको जागरूकता फैला के उनको जो है ट्रेनिंग देके उनका इकोनॉमिक जो लेवल है वो बढ़ाया जाता है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाता है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।